हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज हम लोग देखेंगे संथाल परगना परमंडल। ठीक है, संथाल परगना परमंडल का जो क्लास है दोस्तों, आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से झारखंड के परमंडल एवं जिले से रिलेटेड क्लास करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। तो झारखंड में कुल 5 परमंडलों में से आज आज आपका 5वां परमंडल है दोस्तों। पिछला जो 4 परमंडल है उसका क्लास हो चुका है। तो अभी तक आपने अगर यदि वो वीडियो नहीं देखे हों, वो क्लासेस नहीं देखे हों, तो ज़रूर चैनल का प्ले लिस्ट में जाएँ। चैनल का प्ले लिस्ट होगा बना हुआ, मैं हूँ झारखंड करके, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, वो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से संथाल परगना परमंडल। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल में बने रहें। ऐसे ही कंटेंट और वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल में जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिस पुस्तक से हम लोग क्लास करने वाले हैं वो पुस्तक ये है, जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक। आप लोग देख पा रहे होंगे। इनके जो लेखक हैं दोस्तों, वो श्री देव कुमार जी हैं, जो कि झारखंड के सुप्रसिद्ध जो लेखक हैं वो हैं। ठीक है, उसी के द्वारा ये बुक बनाया गया है। और झारखंड के जो जेपीएससी और जेएसएससी लेवल के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है दोस्तों, सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये बुक एमसीक्यू जो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू लाया गया है दोस्तों, वो श्री देव कुमार जी द्वारा बनाया गया है। इस बुक का जो खासियत है दोस्तों, वो अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गए हैं। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर। और इसमें जो है कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो डाला गया है। जैसे कि पिछला जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई होगी, उसकी जो क्वेश्चन आए होंगे दोस्तों, तो वो चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक में इस प्रकार से दिया गया है। तो इसी बुक से रिलेटेड आज हम लोग करेंगे दोस्तों। संथाल परगना परमंडल का जितने भी जिला आते हैं उसके अंतर्गत सभी जिलाओं को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास का जो है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन संथाल परगना परमंडल से मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुमका जिला किस प्रमंडल में स्थित है। दुमका जिला के बारे में हम लोग पहला देखेंगे दोस्तों कि दुमका जिला किस प्रमंडल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, संथाल परगना में स्थित है दुमका जिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार से, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि दुमका जिला की स्थापना कब हुई थी। दुमका जिला का जो स्थापना हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 1 जून 1983 ईस्वी को दुमका जिला की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है। दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर है वो 3761 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। 3761 वर्ग किलोमीटर दुमका जिला का जो क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में, कि जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला की जनसंख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 13,21,442 इसका राइट आंसर है। जो दुमका जिला की जनसंख्या है दोस्तों, वो 13,21,442 है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला का जो जनघनत्व है दोस्तों, वो कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो 351 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला का जनघनत्व कितना है, 351 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला का लिंग अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला का जो लिंग अनुपात है दोस्तों, वो कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है 977। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, इस प्रकार से है, जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला की साक्षरता दर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार दुमका जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों, वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 61.02% है। ठीक है, यानी 61.02% है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि दुमका जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं। दुमका जिला में कुल कितने अनुमंडल है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुमका जिला में सिर्फ एक ही अनुमंडल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है
दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड है? दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता परीक्षा SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। तो दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड है दोस्तों? तो दुमका जिला में कुल प्रखंड कितने हैं? 10 हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि दुमका जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? दुमका जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है विधानसभा क्षेत्र 4 है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि दुमका जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? दुमका जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 472 फीट है। दुमका जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो 472 फीट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन है दुमका जिला से रिलेटेड, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि PGT 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, एकदम रिसेंट क्वेश्चन डाला गया है इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक का यही खासियत है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र झारखंड के दुमका जिले में है? ठीक है, जो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों नीचे दिए गए में से कौन सा एक ऐसा जिला है, मतलब ऐसा जगह विधानसभा क्षेत्र है जो कि दुमका जिला में अवस्थित है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि जामा है दोस्तों। जामा जो विधानसभा है ये आपका दुमका जिला में है। बाकी आपका ये अलग अलग विधानसभाएं हैं दोस्तों, बरकट्ठा और बरी तो हजारीबाग में आ जाता है, मांडू रामगढ़ में आ जाता है। तो दुमका में ऑप्शन नंबर ए जामा विधानसभा। ठीक है, तो जो था दोस्तों आपका ये दुमका जिला से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गोड्डा जिला, संथाल परगना से रिलेटेड हम लोग दूसरा जिला को देखेंगे दोस्तों, जो गोड्डा जिला है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों, नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है नेक्स्ट वो है गोड्डा जिला है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे, जो कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ये जिला भी आता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड MCQ जो पुस्तक से इस प्रकार से है कि गोड्डा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों इसको, तो संथाल परगना प्रमंडल में आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, तो क्वेश्चन है दोस्तों गोड्डा जिला की स्थापना कब हुई थी? गोड्डा जिला का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 मई 1983 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि गोड्डा जिला का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन भी SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। गोड्डा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2266 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 13,13,551 गोड्डा जिला की कुल जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की जनघनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की जो जनघनत्व है दोस्तों वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 580 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला का लिंग अनुपात कितना है, क्या है? ठीक है, गोड्डा जिला का जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो 938 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 938 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि 56.40% है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों गोड्डा जिला से रिलेटेड, गोड्डा जिला में कुल कितने अनुमंडल है? गोड्डा जिला में कुल कितने अनुमंडल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 अनुमंडल है, आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों गोड्डा जिला से रिलेटेड 9वां नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से। गोड्डा जिला में कुल कितने प्रखंड है? जो कि SIPT 2017 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, गोड्डा जिला में कुल कितने प्रखंड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 9 प्रखंड है दोस्तों गोड्डा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि गोड्डा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? गोड्डा जिला में जो है कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं गोड्डा जिला के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गोड्डा जिला किस जिला से पृथक होकर बना है? गोड्डा जिला जो है दोस्तों कौन से जिला को काटकर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो संथाल परगना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि SIPT 2017 में पूछा जा चुका है। 12वां नंबर क्वेश्चन कि गोड्डा जिला झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है। गोड्डा जिला झारखंड के कौन से राज्य झारखंड राज्य में कौन से भाग में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि उत्तर पूर्वी भाग में गोड्डा जिला स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे लीला हो गया है, जो कि जिला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिस टाइपिंग हो गया। गोड्डा जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। गोड्डा जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 285 फीट है। ठीक है, 285 फीट गोड्डा जिला की कुल ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, समुद्र तल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गोड्डा जिला के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों से ढक दिया गया है। ठीक है, गोड्डा जिला के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को राजमहल पहाड़ी ने ढक लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस गोड्डा जिला से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला को तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था, आप लोग को मालूम होगा, तो संथाल परगना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो संथाल परगना प्रमंडल से रिलेटेड हम लोग दूसरा जिला को भी निपटा लिए दोस्तों, जो कि गोड्डा जिला था। अब हम लोग देखेंगे देवघर जिला। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। गोड्डा जिला से रिलेटेड देवघर जिला से रिलेटेड हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक में। तो देवघर जिला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि देवघर जिला में किस प्रमंडल है। देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। संथाल परगना, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिला झारखंड राज्य के किस दिशा में अवस्थित है। देवघर जिला जो है दोस्तों झारखंड राज्य के कौन से दिशा में अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी में है, आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है देवघर जिला की स्थापना कब हुई थी। देवघर जिला का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 जून 1983 ईस्वी को देवघर जिला की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है। देवघर जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2477 वर्ग किलोमीटर है, यानी 2477 वर्ग किलोमीटर देवघर जिला का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार। 5वां नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से देवघर जिला रिलेटेड कि जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों वो कितना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 14,92,073 कुल जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है देवघर जिला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का जनघनत्व है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 602 है, जो कि देवघर जिला का जनघनत्व है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो 925 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला की साक्षरता दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 64.85% है देवघर जिला की जो साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देवघर जिला रिलेटेड। देवघर जिला में कुल कितने अनुमंडल है। देवघर जिला में कुल कितने अनुमंडल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि देवघर जिला में 2 अनुमंडल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देवघर जिला रिलेटेड 10वां नंबर क्वेश्चन। देवघर जिला में कुल कितने प्रखंड है। देवघर जिला में कुल कितने प्रखंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 10 प्रखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
आप लोगों के सामने कि देवघर जिला रिलेटेड, देवघर जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देवघर जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों? तो 2 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देवघर जिला से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि देवघर जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देवघर जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 833 फीट जो है समुद्र तल से देवघर जिला की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो संथाल परगना प्रमंडल से रिलेटेड हम लोग देवघर जिला को भी निपटा लिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पाकुड़ जिला। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पाकुड़ जिला से रिलेटेड दोस्तों मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में फर्स्ट जो है क्वेश्चन है कि पाकुड़ जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकुड़ जिला की स्थापना कब हुई थी? पाकुड़ जिला का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 28 जनवरी 1994 ईस्वी को पाकुड़ जिला की स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकुड़ जिला के किस दिशा में अवस्थित है? पाकुड़ जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है दोस्तों? तो पाकुड़ जिला झारखंड के उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? पाकुड़ जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1811 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 9,04,22 जो है दोस्तों, पाकुड़ की जो जनसंख्या है वो 9,04,22 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला का जनघनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 497 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 989। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार पाकुड़ जिला की साक्षरता दर कितनी है? पाकुड़ जिला का जो साक्षरता दर है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 48.82% है, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी पाकुड़ ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SIPT 2017 में कि पाकुड़ जिला निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ जिला जो है निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पत्थर और बीड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकुड़ जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? पाकुड़ जिला में जो कुल अनुमंडल है दोस्तों वो कितने हैं, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एक ही अनुमंडल है पाकुड़ जिला में, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि पाकुड़ जिला में कुल कितने प्रखंड है? पाकुड़ जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि 6 प्रखंड है। ठीक है दोस्तों, पाकुड़ जिला में 6 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पाकुड़ जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? पाकुड़ जिला में जो विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों वो कुल कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 विधानसभा क्षेत्र है पाकुड़ जिला में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पाकुड़ जिला से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे 13वां नंबर क्वेश्चन। मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से कि पाकुड़ जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पाकुड़ जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 377 फीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो पाकुड़ जिला से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे दोस्तों पुस्तक के अंदर उसको हम लोगों ने डील की। अब हम लोग देखेंगे संथाल परगना प्रमंडल से रिलेटेड जामताड़ा जो जिला है दोस्तों उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ज़िला है दोस्तों वो जामताड़ा ज़िला है संथाल परगना प्रमंडल के रिलेटेड। और मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से हम लोग ये क्लास कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग को कैसा लग रहा है पुस्तक, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इनके जो लेखक हैं दोस्तों श्री देव कुमार जी द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्य कर चुके हैं, और इनके जो अनुभव हैं उसको आपको जो पूरे पुस्तक में हर चैप्टर में आपको देखने मिलेगा दोस्तों, किस प्रकार से उसको सजा के बनाया गया है। और साथ ही साथ इस पुस्तक में जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, जो डेटा है वो आपको सटीक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दोस्तों जामताड़ा जिला, वो है फर्स्ट क्वेश्चन, जामताड़ा जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित है, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जामताड़ा जिला की स्थापना कब हुई थी। जामताड़ा जिला की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिला की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हो चुकी है SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। उस प्रश्न को भी डाला गया है जो कि जामताड़ा जिला किस जिला से पृथक होकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गोड्डा जिला से काटकर जामताड़ा जिला को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है। जामताड़ा जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1811 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, जामताड़ा जिला का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हूं झारखंड MCQ पुस्तक से कि जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8,91,042 जो है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जो जिला है दोस्तों उसका जनघनत्व कितना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 437 जो है जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का जनघनत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि 954 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की साक्षरता दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 64.59% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि जामताड़ा जिला में कुल कितने अनुमंडल है। जामताड़ा जिला में कुल कितने अनुमंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, एक ही अनुमंडल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जामताड़ा जिला में कुल कितने प्रखंड है। जामताड़ा जिला में कुल कितने प्रखंड है। ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जामताड़ा जिला से रिलेटेड मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक के अंदर कि जामताड़ा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जामताड़ा जिला के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और जामताड़ा जिला से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। जामताड़ा जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जामताड़ा जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि 509 फीट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जामताड़ा जिला से रिलेटेड हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे साहेबगंज जिला जो कि संथाल परगना प्रमंडल का ये लास्ट जिला होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो साहेबगंज जिला जो है दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो जिला है ये देखिए आप लोगों के सामने, जो साहेबगंज जिला से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि साहेबगंज जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित है, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि SIPT 2017 में पूछा जा चुका है, साहेबगंज जिला की स्थापना कब हुई थी। साहेबगंज जिला की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है ठीक है, वो अधिकतर जिला का जो स्थापना हुई है दोस्तों वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया है दोस्तों कि साहेबगंज जिला की स्थापना कब हुई थी। तो 17 मई 1983 ईस्वी को साहेबगंज जिला की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने कि साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है। साहेबगंज जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका राइट आंसर है 2063 वर्ग किलोमीटर जो है साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि साहेबगंज की कुल जनसंख्या कितनी है। साहेबगंज जिला की जो है कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 11,50,567 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार साहेबगंज जिला का जनघनत्व कितना है। ठीक है, जनघनत्व पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 588, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार साहेबगंज जिला का लिंगानुपात कितना है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 952 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार साहिबगंज जिला की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, साक्षरता दर पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 52.04%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों साहिबगंज जिला से रिलेटेड, साहिबगंज जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? साहिबगंज जिला में कुल कितने अनुमंडल है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, जो कि 2 अनुमंडल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि साहिबगंज जिला में कुल कितने प्रखंड है? साहिबगंज जिला में कुल कितने प्रखंड है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, 9 प्रखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से 10वां नंबर क्वेश्चन कि साहिबगंज जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? साहिबगंज जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि साहिबगंज जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? साहिबगंज जिला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 122 फीट है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में जिलों में कौन सा जिला उत्तरी भाग में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साहिबगंज जिला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा जा चुका है, पिछला जो एग्ज़ाम हुई है दोस्तों उसमें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा झारखंड के साहिबगंज जिले की एक प्रभाग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राजमहल जो है साहिबगंज जिले का एक प्रभाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? जो कि PGT 2023 में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, राजमहल विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये साहिबगंज जिले में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। पुस्तक इस प्रकार से है दोस्तों, पुस्तक का भी विजिट जरूर कीजिएगा। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही कंटेंट वीडियो पाने के लिए दोस्तों, झारखंड के MCQ वीडियो पाने के लिए, मैं झारखंड से रिलेटेड, आप लोग चैनल में ज़रूर जुड़े रहें। और अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है दोस्तों, कर लें। और जो पिछली वीडियो डाले गए हैं दोस्तों, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का, जो आप लोग नहीं देखे हों अभी तक, तो मैं हूँ झारखंड MCQ करके आपका चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ होगा दोस्तों। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं सारे वीडियो को। ठीक है, तो आज हम लोग आज का जो प्रमंडल वाला जो क्लास था दोस्तों, जिसमें 5 गो प्रमंडल है, जिसमें सभी जिलाओं को हम लोग डिस्कस किए दोस्तों। तो आज जो था हम लोग का प्रमंडल चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।